जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेवीटी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और एग्जाम का है जो बहुत कम समय दिन बचा, मोटा मोटी 20-21 दिन बचा है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और आज हम लेके आए सुपर सेट फिर से एक बार। और इस सेट में लाजवाब क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं है। और कल का नोटिफिकेशन ये था कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे अब जूता और मोजा पहन के एग्जाम दे सकते हैं। तो जिस तरह से रोज नोटिफिकेशन आता है उसको हम तुरंत बता दिया करते हैं। तो अब जो है बिहार बोर्ड का बच्चा जूता और मोजा पहन के एग्जाम दे सकता था। जैकेट अलाउ दे दिया था, जूता मोजा का अलाउ नहीं था, फिर से मिल गया है। तो जैसे अप टू डेट होते रहता है हम देते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। सुपर सेट का पहला क्वेश्चन सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में। देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो कब से शुरू हुआ था। तो याद रखना है 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगली क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहला जूट मिल कहां लगाया गया था? यानी कि भारत में पहली जूट मिल जिसका हम लोग झोला बनाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो आप देखते होंगे बड़ा बड़ा जो दुकान रहता है उसमें कपड़ा देता है, कपड़ा वाला झोला में, ठीक है। तो वही जो है जूट का बनाया हुआ रहता है। तो याद रखना, भारत में पहला जूट मिल कहां लगाया गया था? तो वो था कोलकाता। और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पूछे कब जूट मिल लगाया गया था? तो याद रखना 1917 ईस्वी में कोलकाता शहर में भारत का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पूंजी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? यानी कि पूंजी वर्ग के द्वारा सीधा सीधी एक ही वर्ग होगा जिसका शोषण होगा, वो था श्रमिक वर्ग, जो काम करते हैं, मजदूर वर्ग। तो याद रखना श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। श्रमिक वर्ग यानी कि जो मजदूर काम करता है उन्हीं का शोषण होता है पूंजीपतियों वाले के द्वारा। तो याद रखना श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग के लोगों के साथ शोषण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जाने जाते हैं। यानी कि राष्ट्रपिता, भारत में राष्ट्रपिता किस व्यक्ति को बोला जाता है? तो याद रखना महात्मा गांधी। क्या याद रखना है? महात्मा गांधी। और इनका जन्म 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर जिला में, याद रहेगा। इन्होंने ही मतलब हरिजन पत्रिका की शुरुआत किया था। और इन्होंने ही लास्ट में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इनका ढेर सारा नारा है जो परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे हे राम, याद रहेगा, हे राम महात्मा गांधी जी ने बोला था। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने से हुई थी, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? और आपको बता देते हैं, संपूर्ण क्रांति एक छात्र आंदोलन था, ठीक है। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ठीक है। अभी भी एक छात्र आंदोलन चल रहा है जिसका नेतृत्व कोई नहीं ले रहा है। तो अभी जो चल रहा है वो एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम पे छात्र आंदोलन चल रहा है। आज हो सकता है, हम जहां तक हमको पता मिली है कि पूरे भारत बंद है, क्योंकि छात्र अपनी एनटीपीसी रिजल्ट के लिए मांग रख रहा है। और रेलवे बोर्ड से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बोला गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, हम आपकी सभी मांगों को मंजूर करते हैं। तो अभी भी आंदोलन जारी है। तो आज पूरा भारत बंद है, जहां जहां एग्जाम होने वाला था सबको कैंसिल करा दिया गया है। तो याद रखना बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और ये एक छात्र आंदोलन था।
अगला क्वेश्चन देखिए, सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? यानी कि सासाराम नगर था, उसका विकास किस युग में हुआ था? तो याद रखना है मध्य युग, मध्य युग में हुआ था, मध्य युग में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा सासाराम का विकास किस युग में हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अविभाजित बिहार का एकमात्र नियोजित नगर, यानी कि आपसे सीधा सीधा कह रहा है जब झारखंड हमारे साथ था तो कौन ऐसा एक नियोजित शहर था जो पूरी तरह से डेवलप्ड था, जिसको बनाया गया था, जहां पानी नहीं रख सकता है, लग सकता है, और जहां सड़कों की व्यवस्था हो, जहां बिजलियों की घर घर व्यवस्था हो, पानी की घर घर व्यवस्था हो। तो याद रखना ऐसा एकमात्र शहर जमशेदपुर था, क्योंकि यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो याद रखना जमशेदपुर, जमशेदपुर अविभाजित बिहार का एकमात्र नियोजित नगर जमशेदपुर था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान का प्राण किसे कहा जाता है? संविधान का प्राण किसे कहा जाता है? तो याद रखना है संविधान का प्राण प्रस्तावना को बोला जाता है, प्रस्तावना। संविधान का प्राण प्रस्तावना को बोला जाता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो याद रखना मैसूर, मैसूर एक जिला है जो कहाँ है? तो कर्नाटक में है, बंगलोर के पास, कर्नाटक में बेंगलोर के पास। कर्नाटक एक राज्य है, उसकी राजधानी बेंगलोर है, उसी के सटे हुए एक शहर है जिसका नाम है मैसूर। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो याद रखना मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है, और कोसी नदी का उद्गम स्थान कभी कभी पूछ लिया जाता है। उद्गम स्थान तो गोसाई स्थान, गोसाई स्थान, गोसाई स्थान हनुमान नगर नेपाल, हनुमान नगर नेपाल, हनुमान नगर नेपाल। याद रखना कभी कभी आपसे कोसी नदी की उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है, तो याद रखना गोसाई स्थान हनुमान नगर नेपाल, याद रहेगा। और पूछेगा बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो हांगो नदी को। और उड़ीसा का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो याद रखना महानदी को बोला जाता है। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन को। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस ईस्वी से किया गया था? याद रखना 1920 ईस्वी से। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था या लगा था? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1917 ईस्वी में। ठीक है, पूंजी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो याद रखना श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग। ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को जाना जाता है? महात्मा गांधी, जन्म 1869 ईस्वी 2 अक्टूबर। ठीक है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण, और ये संपूर्ण क्रांति एक छात्र आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? तो याद रखना है मध्य युग। ठीक है, अगला, अविभाजित बिहार का एकमात्र नियोजित नगर, यानी कि जब झारखंड 2000 ईस्वी तक हमारे साथ था तो उसका एकमात्र नियोजित नगर जमशेदपुर था। अभी बिहार में कोई नियोजित नगर नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान का प्राण किसे कहा जाता है? तो संविधान का प्राण प्रस्तावना को बोला जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो याद रखना मैसूर, और मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, और कोसी नदी का उद्गम स्थान गोसाई स्थान हनुमान नगर नेपाल में है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय